नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जौनपुरिया जीके चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो को अगर आप लगातार देखेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो महिलाओं, पुरुषों, कॉलेज स्टूडेंट, हर किसी के लिए बहुत खास है और बहुत जरूरी है। खास तौर पर यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है जो गाँव में रहते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, कानून की जानकारी नहीं रखते हैं और इसी वजह से कानून का सही उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। यह वीडियो शहर में रह रहे हैं उन सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई काम कर रहे हो या किसी व्यवसाय में हो, हाउस वाइफ हो, वुमेन हो, सबके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों, आज मैं आपको नागरिकता से जुड़े डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाला हूं और यह बताने वाला हूं कि कौन से दस्तावेज आपके पास हर स्थिति में होना चाहिए। आज के समय में जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और करीब 12 राज्यों में भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे समय में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की सूची बनाई गई है और जिन डॉक्यूमेंट्स को लेकर सरकार और चुनाव आयोग ने सूची जारी की है वो कितने महत्वपूर्ण है, यह सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। जिन लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र या जन्म से जुड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यह वीडियो भारत में रह रहे नागरिक के लिए जरूरी है, क्योंकि नागरिकता की बात आएगी तो आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आप नहीं जानते तो समझ लें, आपकी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए दो डॉक्यूमेंट्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं। पहला है जन्म प्रमाण पत्र और दूसरा है पासपोर्ट। इन्हीं दो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिक माना जाएगा। यानी भारतीय नागरिकता को सबसे आसानी से आप इन्हीं दो डॉक्यूमेंट्स से साबित कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अभी जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और हर जगह जन्म प्रमाण पत्र की चर्चा हो रही है, क्या 5 साल, 7 साल या 8 साल पहले इतनी जागरूकता थी? क्या जन्म प्रमाण पत्र को लेकर इतनी बातें हुई थी? नहीं। उस समय जन्म प्रमाण पत्र को लेकर कार्यक्रम चलाए गए, न लोगों को जागरूक किया गया। लेकिन आज अचानक यह बात सामने आई है कि जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट ही नागरिकता के दो मुख्य डॉक्यूमेंट्स हैं। सहायक डॉक्यूमेंट्स जरूर हैं, लेकिन मुख्य दस्तावेजों की बात आएगी तो जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। कई लोगों ने कहा कि उनका जन्म हॉस्पिटल में नहीं हुआ है, उनका जन्म गांव के घर पर हुआ है। उस समय अस्पताल इतने नहीं थे, तो जिनका जन्म घर पर हुआ है उनके पास अस्पताल के डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आएंगे? और जिनकी उम्र 50, 60 या फिर 70 साल हो चुकी है, उनके पास जन्म प्रमाण पत्र कैसे आएगा? इन्हीं समस्याओं को देखते हुए यह वीडियो बनाया गया है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो स्थिति ऐसी बन रही है कि आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। मैं यह नहीं कह रहा कि पासपोर्ट जरूर बनवाइए, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि अगर आपके पास पासपोर्ट होगा तो आप बहुत सारी परेशानियों से बच सकेंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति की उम्र 40 या 45 साल है और वह पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास जमीन के कागज नहीं है, आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है, कोई पैतृक संपत्ति नहीं है, तो वह व्यक्ति क्या करेगा? ऐसी समस्याएं बहुत लोगों के साथ हो रही हैं। इसलिए अगर आप पासपोर्ट बनवा लेते हैं तो आपको सुरक्षा मिलेगी और कोई परेशानी से बच जाएंगे। पासपोर्ट मुफ्त में नहीं बनता, इसके लिए आपको शुल्क जमा करना पड़ता है। लेकिन आज की परिस्थितियों में डॉक्यूमेंट्स ना होने से बेहतर है कि आप अपने दस्तावेज सुरक्षित रखें। अब मैं आपको पासपोर्ट की प्रक्रिया बिल्कुल आसान भाषा में बताना चाहता हूं, ताकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वे भी समझ सके। सबसे पहले समझें, पासपोर्ट जारी कौन करता है? जैसे कि पैन कार्ड इनकम टैक्स विभाग जारी करता है, वोटर आईडी कार्ड जो है चुनाव आयोग जारी करता है, वैसे ही पासपोर्ट जो है विदेश मंत्रालय जारी करता है। पासपोर्ट आपकी नागरिकता साबित करने के लिए एक मजबूत साक्ष्य माना जाता है और आने वाले समय में कई सुविधाओं में यह काम आएगा। पासपोर्ट के लिए आवेदन ऑनलाइन करना होता है, फॉर्म ऑनलाइन भरना पड़ता है। आप किसी भी साइबर कैफे में जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब बात करते हैं पासपोर्ट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र है उन्हें पासपोर्ट बनवाने की जरूरत कम पड़ती है, लेकिन जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र या नागरिकता से जुड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनके लिए पासपोर्ट बनवाना उपयोगी है। अगर आपका मन नहीं है, आप नहीं बनवाना चाहते, कोई बाध्यता नहीं है। यह वीडियो सिर्फ जागरूकता के लिए है, आपको या आपकी आने वाली पीढ़ी को परेशानी ना हो।
पासपोर्ट के लिए पहला सरल डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड। आधार कार्ड भले एसआईआर प्रक्रिया में जन्मतिथि और पता साबित नहीं करता, लेकिन पासपोर्ट प्रक्रिया में आधार कार्ड सहायक होता है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स है पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो तुरंत बनवा लें। वोटर कार्ड आपके पास हो और आपके राज्य में एसआईआर प्रक्रिया अभी लागू ना हुई हो तो वोटर कार्ड पहचान के डॉक्यूमेंट्स के रूप में चल जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस है तो बहुत अच्छा है, यह भी पहचान साबित करता है। अब पता साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले राशन कार्ड। लगभग हर ग्रामीण परिवार के पास राशन कार्ड होता है और पासपोर्ट में राशन कार्ड पते का प्रमाण माना जाता है। इसके बाद बिजली का बिल, लेकिन यह 6 महीने पुराना होना चाहिए। फिर बैंक खाता 6 महीने पुराना हो और पासबुक या 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट उपलब्ध हो। कोशिश करें कि सरकारी बैंक में खाता हो ताकि दिक्कत ना आए। अब बात करते हैं जन्मतिथि साबित करने की। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी जन्मतिथि उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मिल जाती है, लेकिन जो लोग कभी स्कूल नहीं गए वे जन्मतिथि कैसे साबित करेंगे? उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है पैन कार्ड। वर्तमान समय में पैन कार्ड से आप पासपोर्ट बनवाने में अपनी जन्मतिथि साबित कर सकते हैं। पैन कार्ड लगभग 150 रुपए में बन जाता है और जिन लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है उनके लिए यह आसान विकल्प है। जन्मतिथि और पता साबित हो जाने के बाद आगे क्या करना होता है? तो आवेदन करने के बाद आपका पासपोर्ट सेवा केंद्र या हेड पोस्ट ऑफिस में बनता है। आपको वहां जाना होगा। शुल्क 1500 रुपये जमा करना होता है। आपको अपॉइंटमेंट डेट मिलेगी। उस दिन सभी मूल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फोटो कॉपी लेकर पहुंचना होता है। वहां आपके डॉक्यूमेंट्स जांचे जाएंगे, फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, आंखों की स्कैनिंग होगी, आपकी फोटो ली जाएगी, बिल्कुल आधार कार्ड की तरह। इसके बाद आपकी फाइल पुलिस डिपार्टमेंट को जाएगी, जहां पुलिस जांच करेगी कि आपका चरित्र ठीक है या नहीं, आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चलता, कोर्ट ने कहीं देश छोड़ने से मना तो नहीं किया है, या आप किसी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल तो नहीं है। अगर सब सही पाया गया तो आपका पासपोर्ट आपके घर डाक द्वारा भेज दिया जाएगा। मैंने यह सारी जानकारी इसलिए दी ताकि आप घबराएं नहीं, बल्कि डॉक्यूमेंट समय रहते सुरक्षित करें। जिन लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और उनकी उम्र 40 से 45 साल हो चुकी है, उनके लिए पासपोर्ट एक बेहतर विकल्प हो सकता है। कई लोग कहते हैं सरकार 1500 रुपए ले रही है, लेकिन सोचिए 40 से 50 साल की उम्र में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में उससे ज़्यादा खर्च और परेशानी होती है। जिसने अभी कभी आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या लाइसेंस बनवाया है वह जानता है कि कितनी दौड़ धूप होती है। इसलिए सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र पर अटके ना रहें, अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें। अगर नागरिकता पर सवाल उठा तो पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट्स हैं। इन दोनों में से आप कोई एक बनवा सकते हैं और आपकी नागरिकता को बहुत आसानी से साबित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए वहां पर आप लोग फटाफट ज्वाइन होइए। और अगर आप लोगों को पासपोर्ट बनवाने में कोई भी समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।